कहते हैं कि मौत कभी कभी जीवन से ज्यादा शक्तिशाली संदेश दे जाती है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के करीब 4 महीने बाद आज जब उन्हें सुपुर्दे खाक की रस्में अदा की जा रही है, तो ईरान की सड़कों पर जो नजारे दिखाई दे रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा बता रही है। आज ईरान की हर आंख में आंसू तो हैं, लेकिन हर हाथ में देश का झंडा जरूर है। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि इस ऐतिहासिक विदाई में वे लोग भी अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कल तक यहाँ की कानून व्यवस्था और खामनेई की नीतियों के धुर विरोधी थे और तेवर बगावती थे। लेकिन आज जब देश की संप्रभुता पर बात आई, आज जब आक्रांताओं के हमले में उनके सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत हो गई, तो ऐसे में विरोध और मतभेद आंसू के सैलाब में बह चुके हैं। सारा देश आज अपने शहीद सर्वोच्च नेता को विदा करने के लिए ईरान की सड़कों पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ईरान की है, जहां लोगों के आंखों में आंसू है। लाखों लोग सड़कों पर हैं। आज ये सभी लोग सड़कों पर इसलिए नहीं हैं कि वहां के कानून व्यवस्था से असहमत हैं, इसलिए नहीं है कि वह अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ हैं, बल्कि आज ये सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि वे सभी अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। जी हाँ, इस दौरान लाखों लोग अयतुल्ला अली खामनेई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार जारी है। इस दौरान खामनेई के 3 बेटे मुस्तफा, मीसम और मसूद खामनेई उनके जनाजे के पास दुआ करते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बीच उनके चौथे बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कहीं नजर नहीं आए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने इजराइल और अमेरिका से संभावित खतरों के कारण उन्हें सार्वजनिक समारोह से दूर रहने की हिदायत दी थी। भले ही सुप्रीम लीडर इस दौरान न आए हो, लेकिन लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना दिखाता है कि सरकार या व्यवस्था से नाराजगी एक तरफ हो सकती है, लेकिन जब बात देश के सम्मान की आती है तो ईरान का हर नागरिक एक अभेद दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। बता दें, इस अभूतपूर्व राष्ट्रीय एकता की नींव आज नहीं बल्कि आज से 4 महीने पहले 28 फरवरी 2026 को पड़ी थी, जब दोनों पक्षों में बातचीत तो चल रही थी, पर किसी नतीजे पर पहुंचने से ठीक पहले अमेरिका और इजराइल ने बिना किसी चेतावनी के ईरान पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई सहित ईरान के लगभग सारे बड़े नेताओं की मौत हो गई। पूरी दुनिया ने इस औचक कार्रवाई की निंदा की, लेकिन ईरान झुका नहीं, जैसा कि हमले के पीछे इजराइल और अमेरिका का मकसद था। इस अचानक हुए हमले का नतीजा यह हुआ कि अपने लीडर की मौत का बदला लेने और देश के अस्तित्व को बचाने के लिए ईरान ने पलटवार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। अमेरिका का यह अति आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया कि लीडर के जाने के बाद ईरान बिखर जाएगा। इसके विपरीत 40 दिन और उसके बाद रुक रुक कर चले युद्ध ने ईरान को मिडिल ईस्ट की एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। तो वहीं अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह उलझ गया और किसी तरह इस युद्ध से बाहर निकलने का सम्मानजनक रास्ता ढूंढता दिखाई पड़ रहा है। सर्वोच्च नेता की शहादत और ईरान में लागू की गई उनकी नीतियों के बदौलत जिस तरह उनके देश ने पलटवार किया, उसने देश के भीतर एक ऐसी ताकत फूंक दी कि विरोधी और समर्थक सब एक सुर में देश की संप्रभुता के लिए खड़े हो गए। इसके बाद लगभग 3 महीनों तक दोनों पक्षों के बीच एक ऐसा भीषण युद्ध चला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, वैश्विक स्तर पर तेल और ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन चुका था। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के भारी दबाव और शर्तों के टकराव के बीच आखिरकार दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए और हॉर्मुज को दोबारा खोला गया, जिससे पूरी दुनिया की डगमगाई व्यवस्था वापस पटरी पर आई।
भले ही युद्ध की शुरुआत में ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को खो दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुका और ना ही उसने कभी अपनी हार मानी। वे डरे नहीं बल्कि डट कर लड़े। वे पीछे नहीं हटे, डट कर सामना किया। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को सिखाया कि जब देश पर संकट आता है तो सामाजिक और राजनीतिक मतभेद बहुत छोटे हो जाते हैं। ईरान के लोगों ने 3 महीने तक युद्ध की विभीषिका झेली, आर्थिक तंगियां देखी, लेकिन वे अपने नेतृत्व और देश के खिलाफ नहीं गए। और आज अपनी इसी अटूट राष्ट्रीय एकता की मिसाल के साथ वे अपने द्विगंत नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं।